ओके 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स लिखना है। जब ये ऐसे लिखा है तो ये जो नंबर है वो ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या हुआ 3। सेकंड क्या है 5√12। अभी देखो यहाँ पे 5 बाहर है, रूट के अंदर नहीं लिखा है, और √12 रूट यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं है तो उसका ऑर्डर होता है 2। जब कुछ भी नहीं हुआ तो ऑर्डर 2। यहाँ पे अगेन ऑर्डर क्या आएगा आप बता सकते हो, ऑर्डर 4, क्योंकि ये रूट के अंदर लिखा है 4। √39 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑर्डर 2। जब भी कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखना है। 5 क्योंकि हम लोग इन रूट बोलते हैं ना, तो ऑर्डर क्या आएगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड जस्टिफाई। अभी फर्स्ट उसमें दिया है 3√51। हाँ 3√51, ये क्या है सर्ड है कि नहीं, सर्ड है। अभी सर्ड कैसे पहचानेंगे, तो इसके एक प्रॉपर्टी है, मैं इधर लिख के दिखाती हूँ प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी में क्या करना है कि मतलब कैसे पहचानेंगे, तो अभी जैसे ये साइन है, ये जो साइन है इन रूट हम लोग बोलते हैं, उसको कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। ठीक है। अभी उसके अंदर अगर हम लोग ने यहाँ पे n लिखा है और यहाँ पे a लिखा है, तो n स्टैंड्स फॉर, n को क्या कहेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सर्ट। ठीक है। और जो a है अंदर वाला, इसको कहेंगे रेडिकंड। क्या कहेंगे, रेडिकंड। ये समझ में आया। हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पे ये तो ये है, क्या बोलूँ, सर्ड है ये, मगर हम लोग ने ये पहचाना कैसे, उसको एक शॉर्टकट है। तो ये जो रेडिकंड है ये, अगर रेडिकंड उसका प्रॉपर्टी लिखूँ, उसमें पॉइंट्स एक पॉइंट ऐसा है, एक देखना है कि रेडिकंड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर। रेडिकंड क्या है, बीच वाला नंबर, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इरेशनल नहीं चलेगा, फर्स्ट पॉइंट। हाँ। और ऑर्डर मतलब n, ऑर्डर ऑफ सर्ड। हाँ, ऑर्डर ऑफ सर्ड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये जो ऑर्डर ऑफ सर्ड 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी चलेगा। ये जो पॉसिबिलिटीज़ है तो ये सर्ड है, सर्ड नहीं है, नहीं तो सर्ड है। तो अभी यहाँ पे देखो 351, अभी यहाँ पे रेडिकल पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मगर ऑर्डर ऑफ द सर्ड ये है, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सर्ड है। समझ में आ रहा है। सर्ड। क्या करना है, बीच वाला जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है, रैशनल नंबर है, और ये जो डिग्री है 1 से ज़्यादा है, तो ये सर्ड है। सेकंड वाला देखते हैं, प्रॉपर्टी समझ लो फिर आपको समझेगा। सेकंड क्या है, 4√16। अभी 4/16 सर्ड नहीं है। क्यों सर्ड नहीं है, तो अभी 4/16 का मतलब क्या है, तो 16 का 1/4। अभी आपको ऐसे लिख सकते 2 ये 16 क्या है, 2⁴ मल्टीप्लाइड बाय 1⁴। हाँ, तो ये 4 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2। जब भी आपको किसी का आंसर मिल जाता है तो वो सर्ड नहीं होता है। तो ये देयरफॉर 4√16 इज नॉट सर्ड। समझ में आया, जिसका आंसर मिलेगा वो सर्ड नहीं है। तीसरा क्या है,
581। अभी 581 में देखो क्या होगा, ये किसी का ये है क्या, नहीं, तो ये क्या है, ये सर्ड है। ये सर्ड है। अगर यहाँ सॉल्व करके आपको आंसर मिला तो सर्ड नहीं है। फोर्थ क्या है, 256। इसका मतलब क्या है, 256 किसी का स्क्वायर है, आपको पता है। किसका है, 16 का। तो 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 2 कट हो गया, आंसर आया 16। आपको आंसर आया 16 है। 16 इरेशनल नंबर तो नहीं है ना, नॉट इरेशनल नंबर, देयरफॉर 256 इज सर्ड, सॉरी इज नॉट सर्ड। जिसका आंसर मिलता है वो सर्ड नहीं होता है, वो याद रखना। फिफ्थ 360। अभी ये 64 का ये है कि नहीं, 64 का 1/3। अभी 64 किसी का ये है, किसका है, 4 का क्यूब है 64, मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 कट, आंसर आया 4। आपको आंसर मिला, मतलब 3√64 इज नॉट सर्ड। जिसका आपको आंसर मिलता है वो सर्ड नहीं है। सिक्स्थ क्या है, 318। 6 क्या है, 318। अभी 6 318 का क्या होगा, ये सर्ड है क्योंकि 18 किसी का स्क्वायर भी क्यूब नहीं है, तो इज सर्ड। समझा। अभी क्वेश्चन 2, सॉरी क्वेश्चन 2 नहीं, क्वेश्चन 3, 2 अभी हो गया। 3, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। तो देखते हैं लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। अभी ये कैसे करेंगे लाइक सर्ड्स, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्या है, √52 और 5√13। तो पहले सिंप्लीफाई करना है। हाँ, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी √52 देखो, √52 अभी आपको यहाँ पे 13 है, तो 13 से 13 4 या 52 आता है ना। इसका मतलब क्या है, √4 मल्टीप्लाइड बाय √13। अभी √4 बाहर आएगा तो 2√13 आएगा, करेक्ट है। हाँ, अभी क्या मिला, √52 के बदले में आप लिख सकते हो 2√13, और एक है 5√13। दोनों का रूट वाला नंबर सेम है ना, तो इसको लिखना है आर लाइक सर्ड्स। इन रूट जो नंबर सेम होगा वो लाइक सर्ड्स है, मगर उसको सॉल्व करके ही करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड वाला देखते हैं, 68 और 5√3। अभी यहाँ पे √3 है, करेक्ट, और यहाँ पे 68 है, तो 6 + 8 कितना होता है, 14। 14 3 के टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे √3 कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर √3 नहीं है तो ये लाइक सर्ड्स नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे उसको, अनलाइक सर्ड्स। चाहिए तो करके देखते हैं। अभी ये 68 है, तो 4 17 जा, तो √4 मल्टीप्लाई बाय √17, तो आपको क्या आंसर मिला, 2√17, है ना। तो अभी देयरफॉर ये क्या है, 2√17, एंड सेकंड वाला क्या है, 5√3। हाँ, अभी उनका ऑर्डर तो सेम है, हैव इक्वल ऑर्डर, बट जो रेडिकंड्स है, रेडिकंड्स मतलब अंदर वाला नंबर, रेडिकंड्स आर डिफरेंट, है ना, समझ में आया। तो देयरफॉर 68 and 5√3 are unlike surds।
ओके, पहले 4√18 को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 2 ज़ा, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय √2, 4 3 ज़ा 12, 12√2। समझा? ये √9 बाहर आएगा तो 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। अभी आपको क्या मिला? 12√2 और 7√2। देखो √2 सेम हो गया, तो ये आर लाइक सर्ड्स। समझा ये? फोर्थ वाला क्या है? 19√12 और 6√3। तो 19√12 को सॉल्व करते हैं। 19 ब्रैकेट में 4 3 ज़ा, तो 19 मल्टीप्लाइड अभी 4√4 का क्या आएगा? 2 बाहर आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होगा? 19 2 ज़ा 38, 38√3। तो देयरफॉर 38√3 और 6√3, देखो √3 सेम है, तो आर लाइक सर्स। फिफ्थ क्या है? 522 और 733। अभी देखो इसको तो और किसी के टेबल में 2 के टेबल में 2 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लोग इसको मतलब सॉल्व करने का या इजी करने का कुछ मतलब ही नहीं। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हैव देयर ऑर्डर इक्वल। ऑर्डर तो इक्वल है, दोनों होना चाहिए ना, बट रेडिकंड्स आर डिफरेंट। सिक्स क्वेश्चन क्या है? 5√5 एंड 75। अभी 5√5 का कुछ करने का मतलब ही नहीं है। √75 को सिंप्लीफाई करते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5√5 है ना, तो दोनों का मतलब सेम हो गया। तो 5√5 और 5√5 √75, 25 3 ज़ा 75, तो ये आएगा 5√3। तो 5√3 इसमें क्या है? डिग्री हैव देयर ऑर्डर इक्वल। ऑर्डर इक्वल है क्योंकि 2 है, बट रेडिकंड्स आर डिफरेंट। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? अनलाइक सर्ड हो गया। देयरफॉर अनलाइक सर्ड यहाँ पे भी लिखना है। ये क्या है? अनलाइक है, अनलाइक सर्ड। यहाँ पे सेम है तो लाइक सर्ड लिख दिया। ओके, सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करने के टाइम क्या करना है मालूम है? अभी 27 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? कोई किसी का स्क्वायर हो, जैसे 4 9 16, वैसे अभी 9 3 है। ऐसे क्यों करना है? तो 9 जब भी बाहर आएगा तो आपको आएगा √9 मल्टीप्लाइड बाई √3। √9 का मतलब है 3√3। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं 50। अभी 50 में 5 10 से 50 नहीं करना है। क्या करना है? अभी ये 2 का टेबल, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 25 5 से लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? 25 मल्टीप्लाइड बाई √5, सॉरी 25 2 ज़ा, तो क्या हुआ? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5√2। तीसरा वर्ड क्या है? 250। अभी 250 में भी अगेन 25 10 ज़ा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5√10। फोर्थ क्या है?
112 112। अभी देखो 4 का टेबल, 4 4 ज़ा 16, 16 के टेबल में आते हैं 16 7 ज़ा 112, तो रूट 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, तो रूट 16 किसका है? 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन है 168। अभी 168 हमें आता नहीं, तो 4 के टेबल में आते क्या देखते, 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 42, तो 2 रूट 42। ओके, कंपेयर करने के टाइम क्या करना है, तो इसको हमें इन रूट में डालना है, क्योंकि हमें नंबर देखना है ना। तो अभी 7 रूट में जाएगा तो कितना आएगा? 49। मल्टीप्लाइड बाय रूट तो है ये, तो 49 2 ज़ा 98, ठीक है। 5 रूट 3 का भी करेंगे। 5 किसका है? 25 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, 25 3 ज़ा 75, बराबर। तो अभी यहाँ पे 98 इज ग्रेटर देन 75, देयरफॉर इन रूट 98 इज ग्रेटर देन इन रूट 75, और देयरफॉर कौन सा नंबर है? 7 रूट 2 ग्रेटर देन 5 रूट 3। समझा कैसे करना है? अभी यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है, हाँ। अभी हम लोग को इधर कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 247 इज लेस देन 274, ये हमें दिख रहा है। देयरफॉर 247 इज लेस देन 274, हो गया, यही आंसर हो गया। सेकंड में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। थर्ड 2 रूट 7 और 28, यहाँ पे करते हैं। पहले 2 रूट 7 को रूट में डालते हैं, क्या होगा? इन रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7, 7 4 ज़ा 28, तो रूट 28 हो गया। तो देयरफॉर 2 रूट 7 इज इक्वल टू रूट 28, दोनों सेम है ना, 28 28। कंपेयर करना मतलब एक तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5 रूट 5 एंड 7 रूट 2, 5 रूट 5 7 रूट 2। पहले क्या करेंगे? 5 रूट 5 को अंदर डालेंगे, 5 अंदर जाएगा तो 25 रूट 5 कितना हुआ? 125, और 7 रूट 2 49 रूट 2, तो कितना हुआ? 98। तो आपको पता है 125 इज ग्रेटर देन 98, देयरफॉर रूट 125 ग्रेटर देन 98। तो अभी हमें क्या लिखना है? कौन सा नंबर बड़ा है? 5 रूट 5 इज ग्रेटर देन 7 रूट 2। इजी है ना। फिफ्थ 442 एंड 9 रूट 2। अभी 442, अभी बड़ा नंबर करना है, तो क्या करना है? 4 का 16 मल्टीप्लाइड बाय 42, तो आपको आंसर आता है 672, और 9 रूट 2 81 रूट 2, तो कितना था? 162। तो ऑब्वियसली 672 इज ग्रेटर देन 162, देयरफॉर रूट 672 इज ग्रेटर देन 162। तो देयरफॉर 4 रूट 42 इज ग्रेटर देन 9 रूट 2। फिफ्थ 5 रूट 3 एंड 9, 5 रूट 3 को करते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, क्या हुआ? 75। और 9 को रूट में डालेंगे तो क्या होगा? 81, तो क्या हुआ? 75 इज लेस देन 81, बराबर। देयरफॉर रूट 75 इज लेस देन रूट 81, देयरफॉर आंसर पहले लिखना है 5 रूट 3 इज लेस देन 9, ठीक है। 6 इतना ही था, ओके। नहीं, और एक है सेवन्थ
7 और 2 रूट 5। 7 को डालेंगे रूट में तो क्या होगा 49, और 2 रूट 5 को डालेंगे तो रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 रूट 20। तो 49 इज ग्रेटर देन 20, therefore root 49 is greater than root 20, therefore 7 is greater than 2 root 5।